नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। कर्ण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है। इसका प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार और उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। प्रथमोक्षम सम्यक किस प्रकार प्राप्त होता है और वह 5 लब्धियों पूर्वक होता है। उसमें से जो प्रारंभ की 4 लब्धियां हैं, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये 4 लब्धियां तो जीव को प्राप्त हो जाती हैं। ये सब परिणाम इस तरह के हो जाए, कर्मों में सारी उठापटक हो जाए, होती रहती है, पर सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं रहती। सम्यक दर्शन होने के पूर्व ये होता है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। लेकिन ये 4 लब्धियां हो जाएंगी तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, उसकी गारंटी भी नहीं है। लेकिन इन 4 लब्धियों के पूर्वक जो 5वीं करण लब्धि होती है, उन विशेष परिणामों की प्राप्ति होती है, तो फिर सम्यक दर्शन की गारंटी होती है। यानी करण लब्धि होने पर प्रथमोक्षम सम्यक नियम से होता ही है, और करण लब्धि नहीं हो तो प्रथमोक्षम सम्यक नहीं होता है। बाकी 4 लब्धियों के नहीं होने पर तो नहीं होता है, लेकिन वो हो जाए तो भी सम्यक तो हो ही जाए, ऐसी गारंटी नहीं है। पर करण लब्धि के साथ में सम्यक्त्व का, इसको बोलते हैं अविनाभावी नियम है, सम्यक दर्शन होता ही होता है। उस करण लब्धि की प्रक्रिया की चर्चा अपनी चल रही है। करण नाम परिणामों का है, जीव के विशेष परिणाम जिनके माध्यम से मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय होता है। ऐसे विशेष परिणाम वो करण परिणाम कहलाते हैं। उन परिणामों की प्राप्ति वो करण लब्धि कहलाती है। कितने प्रकार के ये करण परिणाम होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3? बोलिए सरोजा भी। तीन करण होता है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार के करण परिणाम होते हैं। अधःकरण, अधः प्रवृत्तकरण पूरा नाम है। उसमें परिणामों की स्थिति क्या रहती है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा से वहाँ किस प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। समान समयवर्ती जीव और भिन्न समयवर्ती जीव दोनों के समान भी पाए जाते हैं और असमान भी पाए जाते हैं। हाँ, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो मुख्य बात इसमें क्या है, जब आगे अपूर्वकरण से अंतर देखेंगे तो जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम, यानी नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम भी ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणामों से मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति को अधः प्रवृत्तकरण कहते हैं।
इस अधः प्रवृत्त करण का काल कितना है, टाइम कितना लगता है इसमें, अधः प्रवृत्त करण का काल कितना है इसमें लता जी? अंतर मुहूर्त काल है, लेकिन ये अंतर मुहूर्त कितना है, अधः प्रवृत्त करण का काल किससे अधिक है अथवा कम है? असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण बोला ना आपने, कितने आपने क्या प्रश्न रखा असंख्यात था? लोक प्रमाण क्या आपने काल पूछ रही हूँ, काल। अच्छा, असंख्यात समय लगेगा ना इसमें? असंख्यात समय तो ठीक है, मैंने पूछा ये कि किससे कम अधिक है, कंपैरिजन करना है। अंतर्मुहूर्त काल जवाब दिया है, वो जवाब सही है, लेकिन अभी अंतर्मुहूर्त किससे कम है कि किससे अधिक है ये बताना था बस। ये तो अपूर्वकरण अनधिकरण दोनों से ज्यादा है इसमें काल, टाइम हाँ लगता है। हाँ, तो ये बोलना है कि अपूर्वकरण के काल से संख्यात गुना अधिक काल है, यानी अपूर्वकरण के अंतर्मुहूर्त से ये अंतर्मुहूर्त काल अधिक है। जब ये अधः प्रवृत्तकरण होता है तो अधः प्रवृत्तकरण में क्या क्या काम होते हैं नियम से, जिसे आवश्यक कार्य कहा गया। कौन से आवश्यक कार्य इस अधः प्रवृत्तकरण में होते हैं? ये अधःकरण में 4 आवश्यक काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि इसमें होती है। दूसरा ये है कि नवीन धर्म घटते हुए बनते हैं, मतलब स्थिति बंधापसरण होता है। और तीसरी बात यह है कि प्रति समय प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता है, चतुस्थानीय होके होता है। और चौथा है प्रति समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है, वह द्विस्थानीय होता है, अनंत गुना घटता है। बढ़िया, ये 4 आवश्यक काम अधः प्रवृत्तकरण में होते हैं, यानी समय समय अनंत गुनी विशुद्धि होती है। ध्यान रखना, अनंत गुनी विशुद्धि हर समय 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 हो रही है, और जो स्थिति बंध अपसरण वो हो रहा है हर अंतर्मुहूर्त में। स्थिति बंधापसरण होता है, हर अंतर्मुहूर्त में जो बंध हो रहा है वो घटती घटती स्थिति को लिए हुए होता है। और हर समय जो अनुभाग है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है, वो अनंत गुना हीन होता जाता है, द्विस्थानी हो जाता है। और जो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है वो चतुस्थानीय, यानी अनंत गुना बढ़ता हुआ जाता है। इस प्रकार से ये 4 आवश्यक काम इस अधः प्रवृत्तकरण में होते हैं। ठीक है, अब है ये जब इसका काल पूरा होता है, अधः प्रवृत्तकरण का अंतर्मुहूर्त काल पूरा हुआ, इसके बाद में अपूर्वकरण में जीव प्रवेश करता है। अपूर्वकरण में प्रवेश करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो परिणाम थे अंतर्मुहूर्त काल तक, इस तरह के परिणाम रहते हैं अधः प्रवृत्तकरण रूप। फिर कुछ परिणाम और स्पेशल होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, इसलिए उस स्थिति को कहते हैं अपूर्वकरण। बोलिए रेखा जी। इसमें लिखा हुआ है चौथा जो आवश्यक है, उसमें असाता वेदनी आदि अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग घटता है ना, कि घातीय कर्म वालों का भी घटता है क्या इसमें? सबका ही, वो अप्रशस्त जितनी भी ना सबका ही, वो तो उदाहरण के लिए कसाता वेदनी आदि लिखा है ना, अच्छा, आदि लिखा है, तो जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां तो सारी अप्रशस्त प्रकृतियां, जितनी भी, तो घातियां तो है ही सारी पाप, इसलिए उसको तो अलग से क्या कहना है। अघातिया में पुण्य पाप का भेद है, इसलिए असाता वेदनी शब्द दे दिया उसमें, असाता वेदनी आदि सारी ही पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। अब ये जब टाइम इसका पूरा होता है अधः प्रवृत्तकरण का, तो उसके बाद जीव अपूर्व करण में प्रवेश करता है। और अपूर्व करण का नाम ही उसका क्या है, अपूर्व। थोड़ा सा शब्द भी, नाम भी इसी तरह के होते हैं, सार्थक नाम होते हैं। अधः प्रवृत्तकरण का नाम था अधः, यानी नीचे की ओर जहाँ प्रवृत्ति पाई जा रही है, ऊपर के परिणाम नीचे की ओर भी पाए जा रहे हैं। जो परिणाम चौथे समय में थे वो परिणाम पहले समय में भी पाए जा रहे हैं, तो ये अधः प्रवृत्ति वहां दिखाई दे रही थी।
इसलिए उसका नाम था अधः प्रवृत्तकरण। अब यहाँ क्या है, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का मतलब क्या है, अपूर्व परिणाम। इसका मतलब क्या है कि जो परिणाम पहले समय में है वो परिणाम दूसरे समय में नहीं होंगे, जो परिणाम दूसरे समय में है वो परिणाम तीसरे समय में नहीं होंगे। हर समय अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व मतलब अपूर्व, पूर्व में नहीं हुए मतलब नए नए, हर समय नए अलग परिणाम होंगे। देखो अधः प्रवृत्तकरण में हर समय नए परिणाम नहीं थे। आप लोगों को चार्ट ख्याल में है, हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको नंबर्स बताए थे कि पहले समय में हमने 4 ब्लॉक बनाए थे, 39, 40, 41, 42। कलर समझ लो, हमने कलर दिए थे 4 तरह के। फिर दूसरे समय में जो 4 ब्लॉक थे 40, 41, 42, 43। तीसरे समय में 41, 42, 43, 44। और चौथी समय में 41, 43, 44, 45। ये 4 ब्लॉक 4 समय में हमने देखे थे। तो उसमें से कुछ ब्लॉक्स ऊपर के समय में पाए जाते थे। 40 नंबर का ब्लॉक पहले समय में भी है, दूसरे समय में भी है। 41 नंबर का ब्लॉक पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो वो जो ब्लॉक जो है ना 41, वो एक लाइन हमने इसमें पढ़ी थी, उन परिणामों की संख्या, वो परिणामों की नंबर ऑफ परिणाम की 41 परिणाम, वो परिणाम भी 41 और वो ही वाले सेम परिणाम उस ब्लॉक में जो 41 परिणाम है, जो भी नंबर अपन ने दिया था, मान लीजिए 121 से 160 तक का कोई जो भी नंबर है, वही वाले सेम परिणाम आगे भी पाए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अपूर्व नहीं है। तो वो अधः प्रवृत्तकरण में हो रहा है। समझ में आ रही बात? उसको कलर से हमने देखा था कि वही रेड कलर ऊपर दोनों तीनों चारों समयों में अपने को दिख रहा है, तो वो रिपीट हो रहा है। तो अधः प्रवृत्तकरण में रिपीटेड भी पाए जा रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है परिणामों की। जो परिणाम पहले समय में पाए गए वही परिणाम दूसरे समय में भी पाए गए। जैसे अधः प्रवृत्त, समझ लीजिए ये अधः प्रवृत्तकरण में यहाँ से लेके यहाँ तक के परिणाम हुए पहले समय में, ये पहले समय में। फिर दूसरे समय में क्या होता है, वो परिणाम यहाँ से स्टार्ट हो रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक के परिणाम हुए। फिर तीसरे समय में यहाँ से लेके यहाँ तक के परिणाम हुए। ये अधः प्रवृत्तकरण में। तो कुछ परिणाम ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये परिणाम मिल रहे हैं, ये तीसरे समय में मिल रहे हैं, ये दूसरे समय में मिल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ओवरलैपिंग। कुछ परिणाम ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप समझते हैं, उसके ऊपर सेम टू सेम आ रहे हैं, वो क्या आता है, ओवरलैपिंग। तो ये परिणाम यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब कुछ परिणाम ये सेम हो रहे हैं, ये इस तरह से। फिर चौथे समय में ऐसे, तो आगे भी बढ़ रहे हैं, नए भी हो रहे हैं, लेकिन पुराने भी उसमें पाए जा रहे हैं परिणाम। ये स्थिति है अधः प्रवृत्तकरण में। लेकिन अपूर्वकरण में क्या होगा, अपूर्वकरण में क्या होता है कि ये पहला समय है अपूर्वकरण का, दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर ही बनाते हैं, ये अपूर्वकरण का पहला समय है। तो इस पहले समय में यहाँ से लेके यहाँ तक के परिणाम है, कुछ परिणाम है, एक रेंज है। अपूर्वकरण में एक रेंज है कि मान लीजिए 1 नंबर के परिणाम से लेके और 50 नंबर तक का परिणाम ये अपूर्वकरण में होगा। ठीक है, किसी को पहले नंबर का हो सकता है, किसी को 20वें नंबर का हो सकता है, किसी को 40वें नंबर का हो सकता है, ये पहले समय में। लेकिन इस 50 परिणामों के बीच में ही कोई परिणाम अपूर्वकरण के पहले समय में होगा। अब दूसरे समय में क्या होगा कि दूसरे समय में परिणाम जो होंगे वो 51 नंबर से ही स्टार्ट होंगे। ये जो दूसरे समय में परिणाम होंगे वो इसके आगे यहीं से शुरू होंगे, इसके बाद, और ये 51 नंबर से स्टार्ट होंगे। 51 से समझ लीजिए ये 120 तक के हैं, मान लीजिए, कुछ भी, कोई रेशो ऐसा वो नहीं है, ये इतने परिणाम हैं। तो अब यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये पहले समय में जो परिणाम पाया गया है वो अपूर्वकरण के दूसरे समय में किसी भी जीव को वो परिणाम नहीं पाया जाएगा, अपूर्व ही परिणाम पाया जाएगा। तीसरे समय में जो परिणाम पाए जाएंगे वो 121 नंबर से, इसके आगे से शुरू होंगे, 121 से, और जो भी संख्या अपन समझ लो, वो स्टार्ट होंगे।
तो ये स्थिति कहलाती है अपूर्वकरण, जहां पिछले आगे पीछे के समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता नहीं पाई जाए। अपूर्व अपूर्व ही परिणाम। देखो, एक जीव की अपेक्षा देखेंगे तो अधः प्रवृत्त करण में पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा किसी एक जीव को देखें तो उस एक जीव का जो पहले समय में परिणाम है, क्या वही परिणाम उसको दूसरे समय में मिलेगा अधः प्रवृत्त करण में? हाँ या ना? फिर से बोलती हूँ ध्यान से। अधः प्रवृत्त करण में किसी जीव को पहले समय में जो परिणाम हुआ, अब वो दूसरे समय में पहुंचा, तो क्या उसको वही परिणाम दूसरे समय में हो सकता है? हाँ कि ना? बहुत मिक्स जवाब आया है, काफी लोगों का गलत है। नहीं हो सकता है। दूसरे समय अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है ना, दूसरे समय में वही परिणाम कैसे होगा? एक जीव को तो दूसरे समय में वही परिणाम नहीं होगा, एक जीव को तो नया ही परिणाम होगा अधः प्रवृत्त करण में। लेकिन हमने जो वो परिणामों की मैचिंग की है वो नाना जीवों की अपेक्षा की है। किस नाना जीवों की अपेक्षा की, कोई जीव दूसरा था वो चौथे समय में था, कोई जीव दूसरा वो पहले समय में आया, तो जो चौथे समय वाले के जैसे परिणाम थे वो उसको पहले समय में मिल गए। तो ये नाना जीवों की अपेक्षा से मैचिंग की है। लेकिन एक ही जीव के तो पहले समय में जो परिणाम है दूसरे समय में उससे अपूर्व अलग ही परिणाम होगा अधः प्रवृत्त करण में। तो एक जीव की अपेक्षा तो वहां पे भी नया नया ही है, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा से वहां सिमिलैरिटी थी, वहां सेम पाए जा रहे थे। पर यहाँ अपूर्व करण में एक जीव को तो अपूर्व अपूर्व हो ही रहे हैं, वही हो रहे थे, यहाँ पे भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा से भी कोई जीव अपूर्व करण के तीसरे समय में है और कोई जीव ने अब अपूर्व करण में पहले समय में प्रवेश किया। कोई जीव को अपूर्व करण स्टार्ट करे हुए 3 समय हो गए, वो तीसरे समय पे आ गया है। और कोई जीव अब पीछे से आया तो वो पहले समय में ही है। तो क्या अपूर्व करण के तीसरे समय वाले के और पहले समय वाले जीवों के परिणाम सेम हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। जो पहले समय में है क्योंकि उसकी रेंज जितनी है उसके इन्हीं में से कोई परिणाम होंगे। फिर उसके बाद जो दूसरे समय में आएगा उनकी रेंज जितनी ही है उसके इन्हीं में से कोई परिणाम होंगे। और जो तीसरे समय में आएगा उसकी रेंज अलग ही है। तो नाना जीवों की अपेक्षा से वहां परिणाम बिल्कुल नहीं मिल सकते। एक जीव के तो मिलते ही नहीं है, उसको तो अपूर्व अपूर्व ही हो रहे हैं। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा, इसीलिए ये जो कंपैरेटिव स्टडी अपन ने शुरू में बात कही थी, ये जो करण परिणाम है ये कंपैरेटिव स्टडी है। एक जीव की अपेक्षा से तो परिणाम हर समय अपूर्व ही हो रहे हैं, तो फिर हम अंतर ही क्या बताएंगे? इसलिए ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है, ये जो स्टडी, ये तुलना जो की जा रही है, ये अनेक जीवों की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से की जा रही है। समझ में आई बात? ये एकदम कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए अधः करण का और अपूर्व करण का। अधः करण में जो परिणाम है, जो अभी आपको वो वाला डायग्राम बताया था कि ये अधः करण में क्या हो रहा है, ये पहले समय की स्थिति, ये दूसरे समय की स्थिति, ये तीसरे समय की स्थिति, मतलब कुछ परिणाम वापस से वही वाले रिपीट हो रहे हैं, सेम जा रहे हैं। आगे से चालू होगा, फिर यहाँ जहाँ खत्म हुआ उसके आगे से चालू होगा, नए नए ही परिणाम अगले अगले समयों पे होंगे नाना जीवों को। वो स्थिति कहलाती है अपूर्वकरण। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके परिणाम हर समय विशुद्ध होते जा रहे हैं, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, वो तो बढ़ ही रहा है, एक जीव के तो परिणाम विशुद्ध हो ही रहे हैं, एक जीव तो बढ़ ही रहा है, वो तो हाँ। उसकी तो बात ही नहीं है। पर्टिकुलर एक जीव की अपेक्षा से तो हर समय परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, हर समय उसके आगे के परिणाम ही उसको प्राप्त होंगे एक जीव को तो। लेकिन यहाँ ये जो आप फिर हम अंतर कैसे बताएं अधःकरण में और अपूर्वकरण में? फिर अंतर कैसे बताएं? इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि किन्हीं भी दो जीवों के अलग अलग समय में अगर कोई दो जीव हैं अपूर्वकरण में, तो उनके परिणाम सेम नहीं हो सकते। अधःकरण में कोई दो जीव हैं और दोनों अलग अलग टाइम पे हैं,
अलग अलग टाइम को ऐसे समझ लो, अलग अलग क्लास में, यद्यपि क्लास वालों के हिसाब नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए समझ लो अलग अलग क्लास में है, तो भी उन दोनों के सेम परिणाम हो सकते हैं अध्ययकरण में। लेकिन अपूर्वकरण ऐसी स्थिति है कि अगर क्लास अलग अलग है तो फिर दोनों के परिणाम सेम नहीं हो सकते। ठीक है, बोलिए नीलम भाभी। मैं ये पूछी थी, वो पहले स्थान से नहीं आएगा, अलग अलग स्थानों में से आएंगे, तो पहला पहले तक रह जाएगा, दूसरा दूसरे तक और तीसरा तीसरे स्थान। समझ नहीं आया, कौन सा स्थान? आपने बताया कि जो पहला स्थान है वहां से 1 से 50 तक जो है, वो 1 से 50 वाला जो है वो वहीं तक ही सीमित रहेगा, उसके आगे वालों में नहीं जाएगा वो। देखो, ये एक समय में इतने सारे परिणाम हो सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिले हैं। ठीक टाइम है। आपके पास एक ही है, तो आप एक ही ऑप्शन उठा सकते हो। तो आपने जो परिणाम प्राप्त कर लिया, 21 नंबर का परिणाम प्राप्त कर लिया, अब इसके बाद ये कदम आपके लिए बंद हो गया, बस एक उठाया परिणाम और वो बंद ढक्कन। अब दूसरे समय में आपको ये वाला खुलेगा, ऐसा है। तो एक समय में तो एक जीव इन 50 में से एक ही परिणाम प्राप्त करेगा। कोई जीव 2 नंबर का परिणाम प्राप्त कर सकता है, कोई जीव 20 नंबर का कर सकता है, कोई 49 नंबर का कर सकता है। ये सबकी विशुद्धि अपनी अपनी अलग अलग है। कोई बहुत अधिक विशुद्धि से स्टार्ट कर रहा है तो उसको डायरेक्ट 50 नंबर का, 50 वाला सबसे अधिक विशुद्धि वाला होगा। 1 नंबर का परिणाम है वो कंपैरेटिवली कम विशुद्धि का परिणाम है। 2 नंबर का उससे अधिक विशुद्धि का है, 3 नंबर का उससे और अधिक विशुद्धि का है। ये विशुद्धि के स्तर हैं, लेकिन फिर भी 1 से 50 तक के बीच में ये एक रेंज है। पहले समय में इतना, इसमें से कोई सा परिणाम प्राप्त होगा, पर एक जीव को एक समय में एक ही परिणाम होगा। उसके बाद वो दूसरे समय में जाएगा तो इस 50 से आगे वाला ही परिणाम वो प्राप्त करेगा। ये सब उदाहरण के लिए नंबर्स लिखे, ऐसा केवल 50 ही परिणाम नहीं होते, परिणाम सब असंख्यात हैं। ये सब उदाहरण के लिए आपको नंबर्स लिखे हैं। बोलिए रेणु जी। मैं ना वो अदय प्रवृत्तिकरण में आपने जो बताई थी ना, पहले जो पहले समय की जो विशुद्धि है वो अंतिम समय पे भी हो जाएगी। आप बोले थे ना एक रेंज होता है। हाँ, तो जो अंतिम समय, देखो उसको अपन ऐसा बोले, पहले समय की विशुद्धि अंतिम समय में नहीं, अंतिम समय में जो विशुद्धि है वो पहले समय में भी प्राप्त हो सकती है। उल्टा मतलब हो रहा है बोलने में। अंतिम समय में यानी अंतिम समय में विशुद्धि अधिक होगी ना, तो कोई जीव को जो विशुद्धि अंतिम समय में है, कोई जीव को वो विशुद्धि पहले समय में हो सकती है अध्यय प्रवृत्त करने। बराबर हो जाएगी दोनों की। तो हाँ, वो बराबर हो जाएगी का मतलब ये अभी पहले ही समय में है, इसने पहले समय में ही वो विशुद्धि प्राप्त कर ली जो किसी जीव ने अंतिम समय में किया। अब ये दूसरे समय में आएगा तो उससे अधिक विशुद्धि प्राप्त करेगा वो तो मैं समझ गई, लेकिन आप एक दिन मेरे को जो समझ में आया कि मतलब एक रेंज होती है कि जैसे 1 से मतलब 45 तक, फिर वो उस समय में इस तरह से कुछ चार्ट बनाया था ना, वो मेरे को हाँ, फिर वो कंफ्यूज हूँ फिर देखो, मैं। मान लो अपने को जो मैचिंग मिल रही थी ना उस चार्ट में पहले समय में 39, 40, 41, 42, 42 तक के थे वहां पे। और जो लास्ट वाला चार्ट था वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? 41, 42 42, 43, नहीं 42, 43, 44, 45, 45 उसमें लास्ट आएगा। आप बना के देखना ऐसे। अभी मैंने शायद निकाल नहीं हाँ, रखा। तो वो वही मैं बोल रही हूँ कि जो 39 वाला जो परिणाम है जीव का, वो तो 45 नहीं हो रहा है ना लास्ट में, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। 39 वाला परिणाम तो पहले समय में ही है, वो तो दूसरे तीसरे समय में है ही नहीं। 39 नंबर जो है, देखो ये चार्ट कैसा है, ये चौथा समय, तीसरा समय, दूसरा समय, पहला समय। अब ये जो परिणाम, ये एक्चुअल में ये एक परिणाम नहीं है, ये 39 परिणाम है। ये 1 नंबर से लेके 39 नंबर तक के परिणाम है, ये रेंज है ये। तो अपन ने उसकी संख्या लिख दी 39। तो ये जो परिणाम है ये तो केवल पहले समय के में ही है, दूसरे तीसरे चौथे समयों में ये परिणाम है ही नहीं। ठीक है, अब किसी जीव ने लेकिन मान लो पहले समय में ही 42 वाली रेंज में से कोई परिणाम प्राप्त कर लिया, 42 वाले ब्लॉक में से, और ये 42 वाला ब्लॉक यहाँ भी है चौथे समय में भी,
तो अब इसने जो कोई जीव चौथे समय में प्राप्त करता, कोई जीव धीरे धीरे चढ़ा, उसने 4 समयों में ये वाला पकड़ा परिणाम जाके, और कोई जीव ने पहले समय में ही वो परिणाम पकड़ लिया। अब वो क्या करेगा, उसको 4 समय तो लगने ही है ना इस वाले जीव को जिसने पहले समय में ये परिणाम कर लिया। तो अब क्या होगा, दूसरे समय में उसको इन ब्लॉक्स में से 43 में से, तीसरे समय में 44 में से, चौथे समय में 45 में से ये परिणाम अब उसको होंगे। अब ये वाले इधर तो कोई परिणाम बचे ही नहीं है ना उसको, अब यही वाले उसके लिए यही वाला रास्ता बचा है। 43 वाले में से होंगे, 44 वाले में से होंगे, फिर 45 वाले में से होंगे। तो वही ऐसे मैं बोल रही हूँ कि मतलब एक रेंज लिमिट होती है, एक रेंज की अधकरण में भी, हाँ मतलब सेम नहीं होगा इसमें भी, जैसे नहीं, आगे पीछे रेंज में है। थोड़ा फर्क। पहले समय की टोटल रेंज भी फिक्स है कि 1 नंबर से लेके 162 नंबर तक के परिणाम, उदाहरण में ये पहले समय में 162 से ऊपर नहीं जाएगा, 162 तक के ही परिणाम है। और उस 162 को भी ऐसे डिवाइड किया है कि उसके भी पहले ब्लॉक में 1 से 39, दूसरे ब्लॉक में 40 से 81, इस तरह से वो डिवाइड किए गए हैं। तो वो एक रेंज है, उसी रेंज में से वो प्राप्त करेगा। तो लेकिन जो अपने जो ये परिभाषा है, जो समान और असमान दोनों हो सकते हैं, उसमें थोड़ा फिर कहाँ कंफ्यूजन दिक्कत है? हो जाता है। कहाँ दिक्कत आ रही? देखो, पहले अधः प्रवृत्त करण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान, तो समान हो सकते ना, किसी जीव को यहाँ समझ लीजिए 5 नंबर का परिणाम है, दूसरे किसी और जीव को भी 5 नंबर का। देखो, हर समय किसी भी समय में यहाँ परिणाम तो है असंख्यात ही। आपको परसों पूछा था मैंने, यहाँ टोटल ये जो परिणाम है ना जिसको हम 162 कह रहे हैं, ये 162 तो उदाहरण में है, एक्चुअल में है असंख्यात। तो परिणाम तो है असंख्यात, और जीव कितने हैं? अधः प्रवृत्त करण के पहले समय में आने वाले जीव, वो अनंत। जीव अनंत है। त्रिकालवर्ती जीवों को ले रहे हैं ना हम एक समय के जीव नहीं ले रहे, केवल वर्तमान के। त्रिकालवर्ती जीव तो अनंत जीव जो सिद्ध हो गए, ध्यान आ रहा है ये बात मैंने कही थी, अनंत जीव सिद्ध हो गए, वो बिना अधः प्रवृत्त करण के, बिना प्रथमोपशम सम्यक के हो गए क्या सिद्ध? और भविष्य में जो अनंत सिद्ध होंगे वो बिना प्रथमोपशम सम्यक के होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अनंत जीव है इस पहले समय में, तो जीव है अनंत और परिणाम तो असंख्यात ही है, तो रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समझ लीजिए उदाहरण के लिए टोटल जीव है 1000, उदाहरण के लिए वो जो अनंत है ना, अनंत को हमने मान लिया 1000, तो 100 जीवों के परिणाम हो गए 20 नंबर वाले, 50 जीवों के परिणाम हो गए 30 नंबर वाले, फिर 500 जीवों के परिणाम हो गए 40 नंबर वाले। ऐसा करके समान भी हो रहे हैं, असमान भी हो रहे हैं। दोनों तरह के परिणाम समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं। समान समय में भी ऐसा है और भिन्न समय में भी ऐसा है। ये भिन्न समय वाले जीवों के भी परिणाम समान भी हो रहे हैं और असमान भी हो रहे हैं। तो ये फिर अधः भी एक प्रवृत्त, फिर भी एक रेंज के अनुसार ही होगा, मतलब हाँ बहुत वो तो ज्यादा जो अप डाउन रेंज नहीं होगा। पूरे अधः प्रवृत्तकरण की रेंज है ना कि 39, ये 1 नंबर से लेके, और इसका नंबर दिया था 3079, इतने टोटल परिणाम है। तो इतनी इसी के बीच में एक से लेके, अभी कुछ भी समझ लो, 3079 ऐसा नंबर लेते हैं, 10,000 मान लो, तो 1 नंबर से लेके 10,000 तक की रेंज है, उसके बीच में ही परिणाम होंगे, वो अधः प्रवृत्तकरण होगा। और 10,000 1 नंबर का परिणाम आ जाएगा तो वो हो जाएगा अपूर्वकरण। ठीक है, ये एक रेंज है। तो यद्यपि अपन अपूर्वकरण को ही समझ रहे हैं, अपूर्वकरण पे ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन अपूर्वकरण के लिए बार बार में वो अधः प्रवृत्तकरण से उसमें कंपेयर करना पड़ता है ना, इसलिए उसमें पीछे आना पड़ रहा है अपने को बार बार में, क्योंकि ये जो स्टडी है ये कंपैरेटिव स्टडी है। तो अधः प्रवृत्तकरण के साथ अपूर्वकरण तभी वो समझ में आएगा अधः प्रवृत्तकरण में क्या हुआ था और अपूर्वकरण में क्या हो रहा है, ये अंतर अपने को समझ में आएगा। तो अपूर्वकरण में ऐसी ये जो चार्ट अपन ने बनाया है ना, ये अपूर्वकरण में नहीं बनेगा। अपूर्वकरण में क्या होगा, अपूर्वकरण में तो केवल ये सिंगल बनेगी, मान लो एक लाइन कि पहले नंबर में ये, दूसरे समय में ये, तीसरे समय में ये, चौथे समय में ये, बस। वहां ये ऐसे ऐसे रेंज नहीं बनेगी, वो जो अभी बनाया था ना लाइन बना के। अधः प्रवृत्तकरण में क्या होगा कि पहले समय में मान लो परिणाम है वो 1 से 50 तक के, तो ये 50 परिणाम, दूसरे समय में हो गए
51 से लेके 120 तक, तो ये 70 परिणाम, तो ये वो मैच नहीं होंगे। ऐसा मैचिंग वाला सिस्टम यहाँ नहीं बनेगा अपूर्वकरण में। हर समय परिणाम जो होंगे वो अपूर्व अपूर्व ही होते हैं। ये स्थिति कहलाती है अपूर्वकरण। अब ये तो इसकी समझ लो स्वरूप है। अपूर्वकरण का स्वरूप क्या है कि जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। समान और असमान कैसे हो सकते हैं कि कोई जीव पहले समय में आया तो किसी जीव का 5 नंबर का परिणाम है, किसी जीव का 10 नंबर का परिणाम है, फिर किसी जीव का 5 नंबर का परिणाम है, फिर किसी जीव का 15 नंबर का परिणाम है। तो समान भी हो रहे हैं, 5-5 वाले भी दिख रहे हैं, और असमान भी हो रहे हैं, क्योंकि 1 से लेके 50 तक में से कोई से भी परिणाम हो सकते हैं। अब परिणाम तो अपने पास 50 ही हैं, और जीव कितने लिए अपन ने उदाहरण में? जीव अपन ने 1000 लिए, तो रिपीट होंगे कि नहीं होंगे? रिपीट भी होंगे, और रिपीट होंगे तो समान होंगे, और अलग अलग हैं तो असमान है। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं, दूसरे समय पे कोई जीव गए, उनके परिणाम किसी भी तरह से ये 1 से 50 के बीच में नंबर ही नहीं है। उनके या तो 51 होंगे, 61 होंगे, 65 होंगे, 75 होंगे, उनके परिणाम का नंबर वो चलेगा। तो जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम भिन्न ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोगों को तो 8-10 लोग तो होंगे ऐसे जिनको समझ में आ रहा है। बाकी जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो घबराएं नहीं, बेकार नहीं जाएगा। जब कभी आप ये बात दूसरी बार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। पहली बार में इतनी आएगी, कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, पता नहीं क्या हो रहा है कौन से नंबर चल रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन जिनको अभी आई है वो जरूर दूसरी बार सुन रहे हैं, तीसरी बार सुन रहे हैं, तो उनके आ रही है, तो इसलिए घबराएं नहीं। बोलिए शांति। तो अपूर्वकरण में जो दूसरे समय में है उनके फिर 51 से 120 वाले ही होंगे या उसके आगे वाले भी हो सकते हैं, या 51 से 120 दूसरे समय की रेंज फिक्स है? हाँ, आगे चल जाएगा तो फिर तीसरे समय पे क्या होएगा? फिर तीसरे समय वाले से मिल जाएगा तो वो अपूर्वकरण नहीं रहेगा, अधःकरण हो जाएगा। इन करण परिणामों में मतलब एक बात है कि सब रेंज से ही होता है, हाँ, अपूर्वकरण हो या अधःकरण हो, रेंज से ही है, ऐसा नहीं कोई आदमी। ये जो इनका डिवीजन है ना, ये अधःकरण है, ये अपूर्वकरण है, ये इसी आधार पे इनका भेद किया गया है। वो परिणामों की रेंज क्या है। कोई आदमी 39 से सीधा 42 नहीं पहुंचेगा, 40 जाएगा, 41 जाएगा, फिर 42 जाएगा। 39 से सीधा 42 पहुंचेगा, पहुंच सकता है। ये पहले समय में 39 है, फिर 42 पहुंच गया, दूसरे समय में इधर दूसरे समय में 42 पहुंच गया, तो अब तीसरे समय में फिर वो 42 नहीं प्राप्त करेगा, फिर वो 43, मतलब उतना ही पहुंच सकता है जितने अपने पास ये जो ब्लॉक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले समय में 39, ये तो क्या अपन, ये क्या ये नंबर अपन ले रहे हैं, ये भी इसमें भी रेंज है। पहले समय में 39 किया और दूसरे समय में 45 की, तो है ही नहीं उसके पास रेंज। दूसरे समय में 43 से ज्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि दूसरे समय में 43 तक की ही रेंज है। तो वो जो रेंज है उससे आगे नहीं जा सकता है, उससे अधिक विशुद्धि इतनी नहीं हो सकती कि वो ओवर एक्सेस में आगे बढ़ जाए। जितनी विशुद्धि पॉसिबल है उतनी ही हो सकती आपने बताया कि 1 से 50 में से कोई 25 वाला हो सकता है, कोई 28 वाला हो सकता है, और वो फिर बाद में सीधा 51 में ही जाएगा, मतलब उसको हाँ। बीच का नहीं क्रॉस करना कुछ भी? नहीं, उसमें से एक ही होगा, फिर उसके बाद में सीधा वो आगे वाले पे जाएगा। आगे विशुद्धि वाले बढ़ती है ना, समय समय हर समय अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ रही है। देखते, जैसे 28 वाले की तो 50 वाले से कम होगी, लेकिन फिर भी वो 51 में ही जाएगा। हाँ, किसी ने पहले समय में पहले नंबर का परिणाम प्राप्त किया, अब दूसरे समय में 51 से कम नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें तो क्या वापस 40 से 41 ऐसे जा रहा है, और इसमें हाँ, भी वो 25 से सीधे 51 में जा रहा है। अपूर्वकरण में जो दूसरे समय की रेंज है हाँ। वो दूसरे समय पे प्राप्त करेगा। क्योंकि अगर ये दूसरे समय पे, मान लो इसमें प्रॉब्लम क्या, अपन करके देखें, किसी ने पहले समय में पहले नंबर का परिणाम किया और दूसरे समय में मान लो उसने 40 नंबर का कर लिया, अब फिर कोई जीव पहले समय में 40 नंबर का कर रहा है, तो फिर ये तो अधःकरण हो जाएगा ना, इन दोनों के परिणाम समान हो जाएंगे। अपूर्वकरण कैसे रहेगा? अपूर्वकरण का नियम क्या है? जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे, मिलेंगे नहीं, मैच नहीं होगा। तो फिर अगर पहले समय वाला अगर
40 को प्राप्त कर ले एक के बाद में, तो वो तो दूसरे समय में पहुंच गया। और कोई जीव बाद में आ रहा है पहले समय में, और वो अब 40 वाला प्राप्त कर रहा है, तो फिर उन दोनों के परिणाम मिल जाएंगे। तो ये अपूर्वकरण की स्थिति नहीं रहेगी। यानी अपन ने वो जो उदाहरण लिया था कि हम घर से निकले, रवाना हुए गाड़ियों से, तो एक लिमिट तक ही हम आगे वाली गाड़ी को पकड़ सकते हैं, पर हम इतना लेट रवाना हुए हैं, या समझ लो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, हमारी स्पीड इतनी स्लो है, बहुत सारे उसमें कारण हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद में हम कितना भी जोर लगाएं, हम आगे वाली गाड़ी को नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो स्थिति, मतलब हम जब इतनी दूर पहुंच जाएं, वो आगे वाली गाड़ी इतनी दूर पहुंच जाए कि अब हम कितना भी भगाएं, कितना भी दौड़ाएं, हम आगे वाली गाड़ी को नहीं पकड़ सकते हैं, तो वो स्थिति हो जाती है अपूर्वकरण। कि कोई जीव कितना ही पुरुषार्थ कर रही, लेकिन वो आगे वाले समयों के जितने विशुद्धि वाले परिणाम पहले समय में वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहले समय में उसकी जितनी स्थिति है उतने ही कर पाएगा। अधःकरण में तो ये स्थिति थी कि वो थोड़ा जोर लगा रहा था, तो उसके परिणाम आगे वाले समूह को पकड़ रहे थे। अपूर्वकरण में, क्योंकि जो अपूर्वकरण में जो आया है ना जीव, दो जीवों को अपन देख रहे हैं, तो ये जीव पहले आ चुका है, ये बाद में आया है। तो जो पहले आया है ना, अब उसकी भी स्पीड इतनी बढ़ गई है, उसकी विशुद्धता, क्योंकि अधःकरण में हर समय अनंत गुणी विशुद्धि हो रही थी, और ये काम तो चालू था प्रायोग्य लब्धि से ही। तो अब उसकी विशुद्धि की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि अब ये चाहे, ये तो अभी अभी एंट्री किया है, तो ये चाहे तो भी ये इसके बराबरी नहीं कर पाए। इसकी विशुद्धि आगे वाले की और अधिक बढ़ चुकी है। तो अधःकरण में 4 आवश्यक हो रहे थे। अब अभी तो अपना समय हो गया, अभी खाली नाम बता देती हूँ, फिर चर्चा अपन कल करेंगे। अपूर्वकरण में भी 4 आवश्यक होते हैं। अपूर्वकरण में एक्चुअल में तो टोटल 8 आवश्यक होते हैं, लेकिन नए 4 और होते हैं। 4 तो पिछले वाले जो अधःकरण में चल रहे थे, कौन से चल रहे थे 4? समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधापसरण, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, समय समय अनंत गुणाहीन 2 स्थानीय, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुर्स्थानीय हो रहा था। ये 4 आवश्यक अधःकरण में प्रारंभ हुए थे, और अपूर्वकरण में भी ये आवश्यक कार्य कंटिन्यूअसली चलेंगे। तो 4 तो पहले वाले ही हैं, 4 आवश्यक और नए होते हैं, लेकिन ये 4 आवश्यक सामान्य से 4 कहे हैं। कॉमन रूप से जहां भी अपूर्वकरण होता है तो 4 आवश्यक होते हैं, पर यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है प्रथमोपशम सम्यक की, तो प्रथमोपशम सम्यक में 3 ही आवश्यक होते हैं, 4 नहीं होते। लेकिन क्योंकि और जगह भी अपूर्वकरण होता है और वहां भी पढ़ने में आता है, तो सामान्य रूप से हम 4 आवश्यक यहाँ ही समझ लेते हैं, पर फिर लास्ट में ये ध्यान रखते हैं कि इसमें से ये एक आवश्यक अपूर्वकरण में नहीं होता है, प्रथमोपशम सम्यक के अपूर्वकरण में नहीं होता है। अन्यत्र श्रेणी आदि के काल में और जगह जब भी अपूर्वकरण होता है तब वो आवश्यक वहां पर होता है। तो कौन कौन से 4 आवश्यक होते हैं? देखो यहाँ से थोड़ा सा समय तो हो गया, यहाँ देख लीजिए आप लोग, पेज नंबर 61 पे है, 3rd पैरा है। केवल आवश्यकों के नाम देख लीजिए, लास्ट लाइन है, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, नहीं, पहला गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन, ये 4 आवश्यक होते हैं। पहला है गुण श्रेणी निर्जरा, ये जो गुण श्रेणी निर्जरा, और दूसरा है गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण जो है वो प्रथमोपशम सम्यक के समय पे गुण संक्रमण नहीं होता है, बाकी के 3 आवश्यक होते हैं। तो गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, और फिर क्या है, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन। स्थिति खंडन को स्थिति कांडक घात भी कहते हैं, और अनुभाग खंडन को अनुभाग कांडक घात, ये दूसरे शब्दों से भी वहां कहा जाता है। अब ये चारों की क्या स्थिति है वो थोड़ा थोड़ा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात अपन ने पहले भी समझा है, थोड़ा सा और वो लेते हुए सामान्य रूप से समझेंगे, क्योंकि वो बारीकी में समझना बहुत थोड़ा जटिल है।
गुण संक्रमण भी और गुण श्रेणी निर्जा भी, तो अपन सामान्य रूप से सिंपल तरीके से उसको समझते हुए फिर कल आगे बढ़ेंगे। कल कोशिश करेंगे अनिवृत्तीकरण को अपन प्राप्त कर लें। अभी तो थ्योरी में तो चल रहा है अध्ययकरण और अपूर्वकरण, ये वास्तव में इतना समय नहीं लगता, इतने दिन से चल रहा है अपना अध्ययकरण। वास्तव में तो सेकंड्स का काम है, सेकंड्स में सारा काम होके सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में जीव का करने का काम क्या है, इसमें से जीव में क्या होता है। जीव में तो केवल एक विशुद्धि का कार्य, जीव का काम तो तत्व विचार चिंतन मनन, और वो चिंतन मनन इतनी गहराई इतनी बारीकी में होता है कि विशुद्धि इतनी अधिक बढ़ती जाती है। तो कर्मों में अपने आप ये कर्मों के पहाड़ ऐसे टुकड़े टुकड़े, भित्तारम कर्म भूभृताम जो शब्द है ना, तो ऐसे ये अपने आप जीव अपने स्वरूप में लीन होता है, तो ये कर्मों के पहाड़ अपने आप ही टूटते जाते हैं। तो हम सब, ये तो थ्योरी है, लेकिन इसका वास्तविक फल तो ये है कि हमें भी इस सब प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक की प्राप्ति हो, इसी भावना से करने की बात नहीं।